Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. First of all, take out science book and open page number 74. जी स्टूडेंट्स, अब आज के लेक्चर की जो हम बात करते हैं उससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। मैंने आपको बताया था जब किसी मटेरियल को, किसी चीज़ को हीट लगती है तो वो क्या करते हैं, अपनी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। जैसे सॉलिड होती है तो वो लिक्विड में चली जाती है, अगर सॉलिड होती है तो वो गैस में चली जाती है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया जब किसी चीज़ को हीट लगती है, किसी मटेरियल को, तो वो अपनी जो शक्ल होता है, शेप होता है, उसको बिल्कुल ही चेंज कर लेता है। एक मटेरियल न्यू मटेरियल बन जाता है। अब आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हाउ कैन कूलिंग, COOLING, कूलिंग चेंज मटेरियल। अब बोल रहे हैं आपसे कि अगर किसी मटेरियल को कूलिंग, ठंडक मिलेगी तो वो किस तरीके से चेंज हो जाएगा। कैसे? हीटिंग कैन चेंज मटेरियल, सो कैन कूलिंग। जैसे हीट मटेरियल को चेंज कर सकता है, ऐसे कूलिंग भी चेंज कर सकती है। सम मटेरियल्स कैन फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म ऑफ द सेम मटेरियल। जिस तरीके से हीट चेंज कर रहा था एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म ने, इसी तरीके से कूलिंग चेंज करेगा एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में। मटेरियल व्हेन हीटेड, जब मटेरियल को क्या मिल रही थी? हीट मिल रही थी। दीज मटेरियल्स रिटर्न टू द ओरिजिनल फॉर्म व्हेन कूल्ड। अच्छा, ये कह रहे हैं जब हीट मिल रही थी, किसको? मटेरियल को हीट मिल रही थी मटेरियल को, तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ रहा था। लेकिन कूलिंग में क्या होगा, कुछ ऐसी शेप्स होंगी जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएंगी। कैसे होंगी अब वो देखते हैं। कह रहे हैं व्हेन कूल्ड, जब हम ठंडा करते हैं, स्टीम बिकम्स वाटर। जब हम, आप लोग देखते हो पानी गर्म हो रहा है किस पे? चूल्हे पे, ठीक है ना। अब वो क्या बन रही है? भाप उड़ रही है। लेकिन अगर मैं फ़ौरन क्या कर दूँगी, चूल्हा बंद कर दूँगी, जो वो भाप के अंदर वाटर के ड्रॉप्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? वापस क्या आ जाएगा हमारे पास? वाटर वापस आ जाएगा। कह रहे हैं वाटर हीटेड, मैंने हीट गर्म करा, स्टीम भाप बनी, कूल्ड ठंडा करा, तो वापस क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? जैसे देखो रहे केटल के अंदर पानी गर्म हो रहा है, ये भाप बन रही है, लेकिन मैंने जैसे ही क्या करा, चूल्हा बंद करा, वो भाप जो उड़ रही थी वो क्या हो गई? वापस पानी की शक्ल में हमारे पास आ गई। कह रहे हैं वाटर हीटेड इन आ कैटल, हमने वाटर को हीट करा, गर्म कर रहे हैं कैटल में, बिकम्स स्टीम, फिर वो क्या बन रही है? भाप बन रही है, विच गोस इनटू द एयर, और हवा में उड़ रही है। व्हेन कूल्ड ऑन अ कूल, अब जब इसको ठंडा करेंगे, सरफेस ठंडी सतह पर, स्टीम जो भाप है वो बन जाएगी वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी के कतरे। तो यानी कूलिंग के अंदर क्या होगा कि हमारे पास वो ओरिजिनल फॉर्म वापस आ सकती है। अब यहाँ देखो नीचे, व्हेन कूल्ड, अब जब पानी को हम क्या कर रहे हैं? ठंडा कर रहे हैं। वाटर बिकम्स आइस, पानी क्या बन जाता है? बर्फ़ बन जाता है। विच इज़ सॉलिड, कौन सी शेप इख्तियार कर लेता है? सॉलिड की। लेकिन अगर मैं बर्फ़ को 5 मिनट के लिए बाहर निकाल के रख दूँ, वो कौन सी फॉर्म में आ जाएगा? उसकी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। किस में? वाटर में। समझ रहे मेरी बात को आप लोग? जैसे देखें यहाँ पर मेरे पास आइस क्यूब थे, मैंने वाटर डाला इसमें, मैंने फ्रीज़र में रख दिया, तो क्या बन गया? आइस क्यूब्स बन गए। पानी था, वाटर था, मैंने, ये शेव होते हैं हमारे पास एक, उसके अंदर हम पानी डालते हैं, फिर ये आ जाती है हमारे पास आइस क्यूब, बर्फ़। अब कह रहे हैं आपसे आफ्टर, कह रहे हैं आफ्टर कूलिंग इन द फ्रीज़र, जब फ्रीज़र में हम कूलिंग देते हैं, वाटर टर्न्स इनटू अ सॉलिड आइस, तो पानी जो है वो सॉलिड ठोस हो जाता है। किसकी शक्ल में? बर्फ़ की शक्ल में। तो यानी ये बताया जा रहा है आपसे कि आपके पास एक मटेरियल है, वो अपनी शेप तो चेंज कर रहा है, यानी शेप चेंज कर ली, उससे क्या बन गई? वो बर्फ़ बन गई। फॉर्म भी चेंज कर ली उसने, अपनी फॉर्म जब चेंज करी उसने अपनी, तो क्या फॉर्म इख्तियार कर ली? सॉलिड इख्तियार कर ली। लेकिन जब वो हम उसको 5 मिनट के लिए बाहर निकाल के रख देंगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। समझ रही बात मेरी? अब ये देखो, कह रहे हैं व्हेन कूल्ड, जब हम ठंडा करते हैं, इन द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में लिक्विड चॉकलेट को, जो लिक्विड होती है बहती हुई चॉकलेट को, बिकम सॉलिड चॉकलेट, वो क्या बन जाएगी? सॉलिड चॉकलेट बन जाएगी। अब देखो मेरे पास एक डिश थी, मैं उसके अंदर चॉकलेट डालूँ ताकि शेव आ जाए। अब जब मैंने उसको निकाला फ्रीज़र करने के बाद, देख रहे हो आप लोग चॉकलेट की शेप, ऐसी चॉकलेट मेरे पास आ गई। कह रहे हैं लिक्विड चॉकलेट, ये लिक्विड चॉकलेट थी, बीन प्योर, डालना, इनटू अ मोल्ड। अब मैंने इसको अपनी तरफ से एक शेप दी, उसको मैंने स्क्वायर बॉक्स में डाला, ठीक है। अब जब वो आया मेरे पास तो पूरी चॉकलेट की उसने शेप इख्तियार कर ली। कह रहे हैं आफ्टर कूलिंग द लिक्विड चॉकलेट बिकम सॉलिड, अब जो लिक्विड चॉकलेट थी, बहती हुई चॉकलेट थी, वो क्या बन गई? सॉलिड बन गई।
ये देखो कह रहे हैं व्हेन कूल्ड इन द फ्रीज़र। अब हम जब ठंडा करते हैं किसमें, फ्रीज़र में। फ्रूट जूस को देखिए, फ्रूट जूस कोई भी ले लो आप, मैंगो शेक ले लो, बनाना शेक ले लो, स्ट्रॉबेरी शेक ले लो, अगर मैं उसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दूँ तो वो क्या बन जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है आइसक्रीम बन गई। या जो हम बर्फ़ की कुल्फ़ी नहीं खाते थे पहले, जो हमारी डंडी में आती थी, स्टिक में आती थी, ठीक है ना, तो वो बन जाती है बिल्कुल। कह रहे हैं बिकम्स पॉप्सिकल। अब देखो मैंने ग्लास के अंदर ऑरेंज जूस या स्ट्रॉबेरी का जूस रख दिया भर के बिल्कुल, और उसमें क्या लगा दी, डंडी लगा दी, और इसको कहाँ रख दिया, ऊपर खाने में, फ्रीज़र में। फ्रीज़र के 2 खाने होते हैं, मैंने उस दिन भी समझाया था, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, मैंने ऊपर रख दिया। तो आप लोग देखते हो फिर क्या बन जाती हैं, इससे पॉप्सिकल्स बन जाती हैं, आइसक्रीम्स बन जाती हैं, ठीक है। अब मैं देखो कह रहे हैं लिक्विड फ्रूट जूस इनामोल्ड। अब मैंने इसको शेप दी, किसको, लिक्विड जूस को। कह रहे हैं आफ्टर कूलिंग द फ्रूट जूस बिकम सॉलिड। फ्रूट जूस जो होते हैं वो लिक्विड शेप में थे, क्या शेप अख्तियार कर ली उन्होंने, सॉलिड। ये क्या होते हैं, बहुत सॉलिड होते हैं। वैन कूल्ड इन द रेफ्रिजरेटर। अब मैं कूल कर रही हूँ, ठंडा कर रही हूँ, कहाँ पर, रेफ्रिजरेटर में। लिक्विड जेली, लिक्विड जेली है बिल्कुल, मिक्सचर, वो भी मिक्सचर है उसका। बिकम्स फ्रेम, फ्रेम कहते हैं जमा हुआ, बट वूबली। अब देखो मैंने क्या थी, लिक्विड जेली थी, मैंने इसको एक शेप दी, एक बाउल में करा, उसको शेव दिया। अब देख रहे हो ना शेव आएगी इसकी, ठंडा करने के लिए रख दिया मैंने फ्रीज़र में, जम गई। अब ये जमने के बाद इसकी वूबली शेव आ गई जो मैंने इसको शेव दी थी, ठीक है। ये 4 एग्जाम्पल थी जो मैंने आपको समझाई है, किसकी, आइस की, चॉकलेट के ऊपर, फिर पॉप्सिकल्स की, और अब जेली की। कह रहे हैं अ जेली मिक्सचर इज़ अ लिक्विड एट फर्स्ट। पहले क्या होता है, सबसे पहले जेली का मिक्सचर होता है, और उसके बाद क्या होता है, आफ्टर कूलिंग द जेली मिक्सचर बिकम सॉलिड। वो जेली कैसी हो जाती है, सॉलिड शेप इख्तियार कर लेती है। जी स्टूडेंट्स, और इसकी एक्टिविटी मैं आपको PDF में सेंड कर दूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।